कुचामन में हजारों लोगों ने नम आंखों से दी जननायक हरीश कुमावत को विदाई। संपूर्ण बाजार रहे बंद, क्षेत्र में शोक की लहर। नागौर जिले के कुचामन सिटी में गुरुवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। मौका था, क्षेत्र से 4 बार भाजपा के विधायक रहे और वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश कुमावत के निधन के बाद उनको दी गई अंतिम विदाई का। आपको बता दें कि 19 वर्षीय पूर्व विधायक हरीश कुमावत का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया था और दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले उनके निवास स्थान के बाहर लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, परबतसर से कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया, खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल, मकराना विधायक रूपाराम, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, नागौर जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख नागौर सुनीता चौधरी, पूर्व विधायक विजय सिंह, पूर्व विधायक मान सिंह, भाजपा नागौर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, ओबीसी मोर्चा नागौर जिला अध्यक्ष राजाराम प्रजापति, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रजनी गावड़िया सहित भारी तादाद में जनप्रतिनिधियों और हजारों लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा और किसान मोर्चा बीकानेर संभाग प्रभारी ज्ञानाराम रणवा पार्टी ध्वज लाए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला, आयुक्त राम चौधरी सहित कई पार्षदों ने भी दिवंगत हरीश कुमावत को श्रद्धांजलि दी। कुचामन में जिस रास्ते से शव यात्रा गुजरी, वहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर जननायक हरीश कुमावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुचामन के मोक्षदांग में उनके पुत्रों मुकेश कुमावत और राजेंद्र कुमावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले पूर्व विधायक हरीश कुमावत के निधन की जानकारी मिलते ही कुचामन शहर के सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर शोक जताया। इस मौके पर कुचामन सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में शोक और मायूसी देखी गई। गौरतलब है कि स्वर्गीय हरीश कुमावत के पिछले 4 दशक के राजनीतिक कार्यकाल में क्षेत्र में सकारात्मक राजनीति के जरिए समाज के हर तबके से वे जुड़े और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। हरीश कुमावत को अंतिम विदाई देने आए जनप्रतिनिधियों ने भी माना कि कुचामन ही नहीं बल्कि नागौर जिले की राजनीति के एक युग का आज अंत हो गया है और प्रदेश से जो क्षति हुई है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। हमारे स्वर्गीय हरीश जी कुमावत एक समर्पित और निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने पूरे नागौर जिले में संगठन को बढ़ाया, उनको सींचा और साथ में कार्यकर्ताओं के साथ भी एक सरल स्वभाव के रहते हुए हर एक को आगे बढ़ाने में हमेशा पार्टी के काम करते रहे और क्षेत्र के अजात शत्रु रहे। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति उनसे कभी भी दूर नहीं रहा, सबको प्रेम स्नेह आत्मीयता के साथ लेते रहे। उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि बाकी सब कार्यकर्ता भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हरीश जी एक युग पुरुष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया। इसकी शक्ति इस क्षेत्र को नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी में उनकी कमी सदैव आभासित होने वाली कमी है। सम्मानीय हरीश जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने पूरे जीवन काल में, और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अपने अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता की सेवा वो करते रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश कुमावत नागौर जिले में भाजपा के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर रहे। एक दौर में जब जिले में भाजपा का कोई जनाधार नहीं था, तब हरीश कुमावत ने जिले में पार्टी की कमान संभाली और अपने राजनीतिक करियर में हरीश कुमावत 9 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। कुमावत पहली बार 1982 में कुचामन नगर पालिका के अध्यक्ष बने। 1985 से लेकर साल 2018 तक उन्होंने विधानसभा का हर चुनाव लड़ा। इस दौरान वे 4 बार विधायक रहे। 1993 साल 2008 और 2013 और 2018 का चुनाव वे हारे भी। आखिरी 2 चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी सीट भी नावा से बदलकर दाता रामगढ़ की थी। साल 2015 में वे एक बार फिर कुचामन नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। हरीश कुमावत की राजनीति हमेशा जमीन से जुड़ी रही। विपक्षी दल भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनी और उन्हें अपने से जोड़ कर रखा। समाज के हर तबके के वे हर काम में खड़े नजर आते थे। कार्यकर्ताओं और जनता में मजबूत पकड़ के कारण वे 4 बार नावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इसके अलावा 1984 से साल 2013 तक 9 बार नागौर जिले के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे।
2 बार वे भाजपा कार्य समिति के सदस्य रहे। साल 1993 में हरीश कुमावत विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके अगले साल पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के कद्दावर नेता नाथूराम मिर्धा के सामने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। इस चुनाव में उन्होंने मिर्धा को कड़ी टक्कर दी। हरीश कुमावत जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको हम राजनीतिक दृष्टि से अजात शत्रु कह सकते हैं। लंबी राजनीतिक पारी खेली, 45 साल से अधिक का समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बिताया। 9 बार जिला अध्यक्ष रहे, 4 बार विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन रहे, उनकी पत्नी चेयरमैन रही, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन रहे। इतनी लंबी यात्रा होने के बावजूद भी जो आर्थिक शुचिता उनमें थी, पवित्रता उनमें रही, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं आया, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं आया। ऐसे व्यक्तित्व का हो जाना राजनीतिक क्षति भी है, सामाजिक क्षति भी है। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि हरीश कुमावत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति में पवित्रता से रहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के हमारे लिए आदर्श पुरुष बहुत कम होते हैं और एक इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति थी, किसी से द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी के प्रति वैमनस्य भाव नहीं करना। ये गुण भी हमें सीखने चाहिए। तो वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और ऐसे व्यक्तित्व के चला जाना हमारे लिए दुखद है, कष्टदायक है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्षति है। मैं इसको अपूर्णीय क्षति भी कह सकता हूँ। मेरी उनको हार्दिक श्रद्धांजलि है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर उनके इस समाचार से पूरे राजस्थान के अंदर सबको दुख है। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने इस ऊंचाई तक खड़ा किया। हर गरीब के साथ इन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर उनका विकास करने में क्षेत्र में कोई कमी नहीं रही। हमें बहुत दुख है उनके निधन से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा के राजस्थान के एक ऐसे पुरोधा जिन्होंने जमीनी तौर पर काम किया, सहजता, सरलता और संजीदगी के साथ जो पार्टी के लिए अंतिम सांस तक काम करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व विधायक हरीश कुमावत जी, उनके निधन का समाचार मिला, मन को वेदना हुई। लेकिन मैं हरीश कुमावत जी को पार्टी के परिवार की तरफ से आत्मिक श्रद्धांजलि देते हुए ये अवश्य कहूंगा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता। जिस तरीके से हरीश जी ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा छोड़कर गए हैं, वो अनूठी है, अतुलनीय है। उनको पार्टी और परिवार और राजस्थान की राजनीति के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। पार्षद से लेकर और सांसद तक की पार्टी के विचार की लड़ाई उन्होंने नागौर जैसी भूमि पर लड़ी। विधायक के नाते सहजता और सरलता से काम किया और जब माटी कला बोर्ड के चेयरमैन का जब जिम्मेवारी दी, अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, उसको भी पूरे राजस्थान में उस बिरादरी के बीच में अलग जगाने का काम किया। मैं एक बार फिर से हरीश कुमावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पार्टी परिवार की तरफ से मुझे लगता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे इस पूरे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के, हम सबके सम्मानीय हरीश जी कुमावत का इस तरीके से आकस्मिक निधन हो जाना निश्चित तौर पे भाजपा परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हरीश जी सर सदैव जमीन से जुड़े रहने वाले इंसान थे। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था।